नमस्कार दोस्तों। क्या स्कूल और कॉलेज हमें अमीर बनना सिखाते हैं? नहीं ना। क्योंकि असली दुनिया में पैसा कमाना और उसे संभालना एक ऐसी कला है जो किताबों में नहीं, सोच में छुपी होती है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग कौन सी गलती करते हैं, और पैसे के लिए काम करने की जगह पैसा आपके लिए कैसे काम करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सोच की क्रांति जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड, पैसे की असली शिक्षा। स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है, लेकिन यह किताब सिखाती है पैसे को अपने लिए कैसे काम कराएं। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब दो पिता की सोच के टकराव पर आधारित है। एक है पुअर डैड, यानी लेखक के अपने पिता, जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी लेकिन पारंपरिक सोच वाले। दूसरा है रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पैसे और संपत्ति की सही समझ रखते थे। किताब का मकसद क्या है? रॉबर्ट इस किताब में बताते हैं कि धनी बनने के लिए आपको हाई सैलरी या डॉक्टरेट डिग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। किताब के 6 कोर लेसन्स जो सोच बदल देते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें बार बार एक ही सलाह दी जाती है, अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की इस पहली सीख में यह पारंपरिक सोच पूरी तरह पलट दी जाती है। पुअर डैड का माइंडसेट। लेखक के अपने पिता यानी पुअर डैड हमेशा कहते थे, एक बार अच्छी नौकरी मिल जाए फिर जिंदगी सेट है। वो मानते थे कि नौकरी ही वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एकमात्र रास्ता है। रिच डैड का माइंडसेट। वहीं उनके दोस्त के पिता रिच डैड का कहना था, अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम जिंदगी भर डर और लालच के गुलाम बने रहोगे। रियल फ्रीडम तब मिलेगी जब पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इस लेसन का असली अर्थ क्या है? जब हम पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब हमें सैलरी की जरूरत है खर्चे पूरे करने के लिए, हम एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, जहां हम सैलरी के लिए काम करते हैं, फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, ईएमआई, बिल, टैक्स हमें दबाते हैं और हम नई नौकरी या प्रमोशन की तलाश में लग जाते हैं। यही चक्र सालों तक चलता है। रिच डैड कहते हैं, इस चक्र से बाहर निकलना है तो पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखो। डर और लालच का खेल। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग 2 इमोशंस के चलते पैसे के पीछे भागते हैं। 1, डर कि पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। 2, लालच, ज्यादा चाहिए और चाहिए, और कंपनियां इसी डर और लालच का फायदा उठाती हैं। आपको बस उतनी सैलरी देती हैं कि आप बंधे रहें लेकिन आजाद ना हो सकें। तो हल क्या है? रिच डैड के मुताबिक हल है पैसे की समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ काम मत करो, सोचो, मैं इस काम से क्या सीख सकता हूं, मैं पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं कोई ऐसा स्किल सीख सकता हूं जो मुझे पैसे से आजादी दिलाए। उदाहरण के लिए रितेश अग्रवाल, ओवायो के फाउंडर, बेहद साधारण परिवार से आए। उन्होंने कभी जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागा, कॉलेज छोड़ा, गलतियां की, लेकिन सीखा कि कैसे सिस्टम से पैसा बनाया जा सकता है। उन्होंने खुद की लर्निंग पर काम किया, मार्केट को समझा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जहां अब पैसा उनके लिए काम करता है, न कि वो पैसे के लिए। यही फर्क है रिच डैड की सोच का। इस चैप्टर का सार, जॉब तुम्हारी शुरुआत हो सकती है लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल है पैसा कमाना नहीं, पैसे से पैसा बनाना सीखना। अब सोचिए, अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो क्या आपके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स है जो फिर भी पैसा लाता रहेगा? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी पैसे को अपने लिए काम पर लगाया है या अभी भी आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली अमीरी की शुरुआत है। रॉबर्ट कियोसाकी इस लेसन में एक बहुत ही जरूरी और जीवन बदलने वाली बात बताते हैं। पैसा कमाना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो लाखों रुपए कमा लेते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती।
फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना और ये जानना कि पैसे को कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए। सामान्य पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज हमें सिखाती है पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा बचाओ कैसे, एसेट बनाओ कैसे, लायबिलिटी से बचो कैसे। एसेट और लायबिलिटी फर्क समझो, खेल बदल जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं अमीर एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। एसेट ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, रॉयल्टी इनकम, बिजनेस लायबिलिटी, ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड कर्ज, महंगे गैजेट्स जो आपकी इनकम नहीं बढ़ाते। प्रॉब्लम यह है, लोग घर या कार खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट है, जबकि वो असल में लायबिलिटी होती है, क्योंकि हर महीने ईएमआई और खर्चे उनसे पैसे निकालते रहते हैं। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे बड़ा घर खरीदो, समाज में इज्जत मिलेगी, लेकिन रिच डैड सिखाते थे पहले ऐसा एसेट बनाओ जो तुम्हें पैसिव इनकम दे, फिर उस इनकम से घर खरीदो। उदाहरण के लिए अंकुर वारिकू, एक मशहूर एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर। उनके शुरुआती दिनों में जब वो पैसे कमाने लगे तो उन्होंने महंगी चीजें खरीदने की बजाय पहले अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स में लगाया। आज उनके पास कई पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल कोर्सेज, किताबें, यूट्यूब एड्स और स्टॉक्स की डिविडेंड इनकम। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, अब पैसा उनके पीछे भागता है। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी का कमाल। इस चैप्टर का सार, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बना सकती है। अगर आप हर महीने कुछ पैसे ऐसे एसेट में लगाते हैं जो आपको पैसा देता है, तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, आप जो भी कमाते हैं उसमें से कितने प्रतिशत पैसे एसेट में लगाते हैं, या वो सारा पैसा सिर्फ खर्चों और ईएमआई में चला जाता है? क्या आपने कभी किसी चीज को एसेट समझकर खरीदा जो बाद में लायबिलिटी निकली? लेसन 3, अपना खुद का व्यवसाय बनाओ, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी का तीसरा लेसन हमारे उस माइंडसेट पर सीधा हमला करता है जिसमें हम पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को सच करने में निकाल देते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से बात मत करो या अपनी दुनिया में सिमटे रहो। इसका असली अर्थ है अपने लिए काम करो, अपने सपनों के लिए। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और के व्यवसाय को बड़ा करने में लगा देते हैं, जैसे अपने बॉस की कंपनी, सरकार, टैक्स या बैंक, लोन। लेकिन अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बड़ा करने में समय लगाते हैं। पुअर डैड वर्स रिच डैड की सोच। पुअर डैड हमेशा कहते थे एक अच्छी नौकरी ढूंढो और उसमें टिके रहो। वहीं रिच डैड का मंत्र था जॉब करो सीखने के लिए, लेकिन ध्यान रखो कि असली बिजनेस तुम्हारा एसेट बन रहा है या नहीं। जॉब करो लेकिन खुद का बिजनेस मत भूलो। रॉबर्ट मानते हैं कि नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर न रहें। साइड में ऐसा कुछ बनाओ जो आपका ओन बिजनेस कहलाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, फ्रेंचाइजेस, साइड हसल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, म्यूजिक राइट्स, एसेट कॉलम और इनकम स्टेटमेंट। रॉबर्ट बार बार ये बात कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ सैलरी बढ़ाना आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हल नहीं है। असली ताकत है एसेट कॉलम को ग्रो करना, यानी ऐसे इनकम सोर्सेज तैयार करना जो आपकी जॉब से अलग हों और जो आपको पैसिव इनकम दें। उदाहरण के लिए अमान दत्तरवाल, जो आज 1 लाखों में कमाने वाले एजुकेटर और एंटरप्रेन्योर हैं। शुरुआत एक स्टूडेंट और टीचर के रूप में की, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाने पर नहीं रुके। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल, कोर्सेज, ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, जहां अब लाखों लोग सीखते हैं। अब वो सिर्फ जॉब नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने खुद के डिजिटल बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए हैं। उनका फोकस हमेशा रहा अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना
दूसरों की नौकरी नहीं निभाना। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख, डोंट जस्ट वर्क टू अर्न, वर्क टू बिल्ड। बिल्ड समथिंग दैट स्टेज विथ यू इवन व्हेन यू स्लीप। आज की दुनिया में आप एक स्मार्टफोन से ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक माइंडसेट चाहिए। अब किसी और के सपने नहीं, अपने सपने पूरे करने हैं। अब आप सोचिए, आपने जो सालों से मेहनत की है, क्या आपने उसके बदले अपना कोई एसेट खड़ा किया है, या अब तक सिर्फ दूसरों के लिए काम करते आ रहे हैं? क्या आपका कोई साइड हसल है? अगर हां, तो क्या? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं शुरू किया अभी तक? लेसन 4, टैक्स का खेल अमीरों को आता है, गरीब बस खेल में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक सच्चाई उजागर करते हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होती। टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास से वसूला जाता है, लेकिन अमीर लोग टैक्स से बचने के कानूनी तरीके जानते हैं। यानी अमीर सिर्फ पैसे कमाना नहीं जानते, बल्कि वो पैसे बचाना और मल्टीप्लाई करना भी बखूबी जानते हैं, वो भी कानून के दायरे में रहकर। टैक्स का इतिहास और उद्देश्य। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरू में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया गया था ताकि गरीबों को मदद मिल सके, पर धीरे धीरे ये सिस्टम पलट गया। अब मिडिल क्लास और गरीब टैक्स का ज्यादा भार उठाते हैं। ज्यादा कमाने वाले ज्यादा टैक्स देंगे। ये सुनने में न्याय संगत लगता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड टैक्स को एक जिम्मेदारी मानते थे। वो मानते थे कि ये हमारा कर्तव्य है और सरकार को सब कुछ सौंप देना चाहिए। वहीं रिच डैड का मानना था, हमें कानून को समझना चाहिए और उसे यूज करके अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स के बोझ से बचने के लिए कॉरपोरेशंस, कंपनियां का इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस कॉरपोरेशन का फर्क। ए, इंडिविजुअल कमाई, टैक्स, खर्च। बी, कॉरपोरेशन कमाई, खर्च, टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी से पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप एक कंपनी बना लें तो आप पहले खर्च दिखा सकते हैं, जैसे ट्रैवल, मोबाइल बिल, ऑफिस खर्च आदि, और फिर टैक्स देंगे बची हुई इनकम पर, यानी टैक्स घट गया। कंपनीज आर लीगल टैक्स शेल्टर्स और अमीर लोग इसे मास्टरफुली यूज करते हैं। उदाहरण के लिए राइटेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओवायो, एक शानदार उदाहरण। रितेश ने बहुत कम उम्र में ओवायो स्टार्ट किया और एक कंपनी बनाई। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई कि कई खर्च और इन्वेस्टमेंट टैक्स से जुड़े फायदे लेकर किए गए। आज उनके पास कंपनी के नाम पर ट्रैवल, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और ब्रांड कोलैबोरेशंस जैसे खर्च होते हैं जो टैक्स को कम करते हैं। वो कमाई भी कर रहे हैं, खर्च भी हो रहा है, लेकिन टैक्स भी कानूनी रूप से बच रहा है। अमीरी का असली गेम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। अगर आप ये नहीं जानते कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप अपनी आधी कमाई सरकार को दे देंगे, जबकि अमीर लोग वो पैसा अपने एसेट कॉलम में डाल देते हैं। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख, टैक्स सिस्टम को समझो, खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन दो, वरना पूरी जिंदगी मेहनत करके भी पैसा हाथ से फिसलता रहेगा। आपके पास कोई छोटा बिजनेस है, यूट्यूब चैनल है, फ्रीलांस काम करते हैं, तो सीखिए कि कैसे आप लीगल तरीके से बचत कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अपने टैक्स को बस चुपचाप भर देते हैं बिना ये समझे कि आप उसे कैसे बचा सकते हैं? कमेंट करके बताइए। क्या आपने कभी टैक्स के बारे में सीखा है या सिर्फ फॉर्म भरवाया और भूल गए? लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर पैसा कमाते नहीं, पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक बेहद दमदार बात करते हैं। अ माइंड इज द मोस्ट पावरफुल एसेट। यदि आप मौके देख सकते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। अमीर लोग सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमाते, वो अपने दिमाग और साहस से ऐसे मौके बनाते हैं जहां कोई और रिस्क भी नहीं लेता। पैसा बनाना असल में क्या है? अमीर लोग पैसा कमाने के लिए जॉब पर निर्भर नहीं होते। वो मौके बनाते हैं जहां लोग डरते हैं, वहां वो सीखते हैं। लोग रुकते हैं, वहां वो रिस्क लेते हैं। लोग बचाते हैं, वहां वो इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, जो जितना तेज सीख सकता है उतना ही तेज पैसा बना सकता है। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसा बनाने की ताकत। पुअर डैड और रिच डैड की सोच।
पुअर डैड का मानना था पैसे की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे की कमी नहीं, आइडियाज की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अमीर लोग सोचते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, गरीब सोचते हैं आई कांट अफोर्ड इट। कैसे बनाते हैं अमीर पैसा? रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने खुद रियल एस्टेट में डील्स ढूंढ ढूंढ कर पैसे बनाए। उन्होंने एक बार एक ऐसा घर लिया जो डिस्ट्रेस सेल में था और कुछ महीनों में उसे दुगने दाम में बेच दिया, बिना खुद के ज्यादा पैसे लगाए। दे डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक अपॉर्चुनिटीज दैट क्रिएट मनी। उदाहरण के लिए अंकुर वारिकू एक शानदार भारतीय उदाहरण। अंकुर पहले एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल थे, फिर उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया नियर बाय। स्टार्टअप से निकलने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टिंग और ऑनलाइन एजुकेशन। उन्होंने अपनी नॉलेज को मोनेटाइज किया, कोर्सेज लॉन्च किए, बुक लिखी, सोशल मीडिया पर मैसिव ब्रांड बनाया। यानी उन्होंने पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं लगाया, बल्कि अपनी सोच, स्किल्स और नेटवर्क को लेवरेज किया। इस लेसन की गहरी सीख, पैसा किसी के पास पड़ा नहीं होता, उसे बनाया जाता है और उसका रॉ मटेरियल है आपकी एजुकेशन, इमेजिनेशन और एग्जीक्यूशन। जब लोग डरते हैं तो अमीर लोग वहां अवसर खोजते हैं। जब बाजार गिरता है अमीर लोग खरीदते हैं। जब लोग रुकते हैं वो आगे बढ़ते हैं। क्या करें आप? 1. फाइनेंस की सीखना शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, आरईआईट्स, बिजनेस मॉडल्स। 2. मार्केट को ऑब्जर्व करें, कहां लोग डर रहे हैं वहीं मौके छिपे हैं। 3. नेटवर्क बनाइए, कनेक्शन, नए मौके। 4. साइड हसल्स पर काम करें, खुद का कुछ शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अब सोचिए, अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो आप अगले महीने की ईएमआई कैसे भरेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए पैसा बना सके? क्या आपने कभी खुद के लिए कोई पैसा बनाने वाली मशीन खड़ी की है, या आप अभी भी सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं? लेसन 6. सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक ऐसी सोच के बारे में बात करते हैं जो अमीर और गरीब के जीवन को पूरी तरह से अलग कर देती है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग काम का इस्तेमाल करते हैं अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए। यानी सोच का फर्क ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे एक अच्छी नौकरी लो, बढ़िया सैलरी पाओ, फिर प्रमोशन के लिए मेहनत करो। लेकिन रिच डैड कहते थे हर नौकरी से कुछ नया सीखो, चाहे पैसे कम मिले, लेकिन वो ज्ञान तुम्हें जिंदगी भर पैसे कमाने में मदद करेगा। ये सोच बनाती है एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर में फर्क, सीखना और कमाना। रॉबर्ट ने खुद कई बार ऐसे काम किए जो उन्हें कम पैसे दे रहे थे, लेकिन वहां से उन्होंने सीख ली, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, पीपल मैनेजमेंट, बिजनेस बिल्डिंग। A little time spent learning a skill today can earn you 10x more in future. एक जबरदस्त लाइन किताब से, Workers work hard enough not to be fired, and owners pay just enough so they won't quit. But the ones who win are those who use the job to learn the rules of the game. यानी नौकरी को स्कूल समझो और सीखने का अवसर खोजो, सिर्फ सैलरी नहीं। उदाहरण के लिए प्रफुल्ल बिलोरे, MBA चाय वाला, एक आम लड़का जो IIM में नहीं जा पाया, लेकिन मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए उसने सीखना शुरू किया। लोगों से बात करना, टीम चलाना, मैनेजमेंट, कस्टमर बिहेवियर। उसने उस नौकरी को कम सैलरी वाली गुलामी नहीं समझा, बल्कि बिजनेस ट्रेनिंग समझा, और आज उसका खुद का ब्रांड है, लाखों का बिजनेस। इस लेसन की सबसे गहरी सीख, जितना आप सीखते हैं उतना आप आगे बढ़ते हैं। डोंट चेस पेचेक्स, चेस स्किल्स। पैसा तो खत्म हो सकता है, लेकिन स्किल्स जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं। अब क्या करें? जरूरी सुझाव। 1. सीखने की इच्छा रखिए, नई स्किल्स में इन्वेस्ट करें, सेल्स, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट। 2. शॉर्ट टर्म जॉब्स को भी सीरियसली लीजिए, चाहे इंटर्नशिप हो या छोटा काम। अगर वहां कुछ नया सीख सकते हैं तो वो आपके लिए एसेट है। 3. मेंटोर ढूंढिए, किसी ऐसे इंसान को फॉलो कीजिए जो वो कर रहा हो जो आप करना चाहते हैं। 4. बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। खुद को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अब आप सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो बस तनख्वाह का इंतजार करता है,
या वो इंसान जो हर दिन कुछ नया सीखता है ताकि कल वो खुद का बॉस बन सके? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी के गुलाम न बने तो खुद को एक प्राइसलेस मशीन बना दीजिए जो पैसे बना सकती है किसी भी हाल में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और दमदार किताब की समरी लाएंगे जो आपके दिमाग और माइंडसेट को अगले लेवल तक पहुंचा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।